खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका मेज़बान पास्टर बिशारत खान प्रोग्राम बेदारी रिवाइवल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नए एपिसोड के साथ, नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हैं। शुक्रगुजारी है इस बात के लिए कि आपका फीडबैक हमें और ज़्यादा इनकरेज कर रहा है और हमारा ईमान है कि होशाना टीवी के सारे ही प्रोग्राम और बिलखुसूस बेदारी प्रोग्राम आपकी ज़िंदगियों में मोटिवेशन का सबब बन रहा है। इस बात के लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे तमाम जो मसीही भाई और बहनें हैं, बेशुमार टैलेंट है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो अपना टैलेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी हमारे दरमियान एक ऐसे ही नौजवान मौजूद हैं जो मल्टी टैलेंटेड हैं और ख़ास तौर पर म्यूज़िक की दुनिया में खुदा ने उन्हें बड़ी बरकत बख्शी है, अपने फ़न में बड़ी महारत रखते हैं। इरफान अनवर साहब, जिनका ताल्लुक शेखुपुरा से है। सर, मैं आपको प्रोग्राम बेदारी में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम के आगाज़ में आप हमारे लिए और बिलखुसूस होशाना टीवी के देखने वालों के लिए दुआ में रहनुमाई करें। जी ज़रूर। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के तू अजीम है और तेरे नाम सबसे अजीम। तू रहीम है, तू कहता है तो खुदावंद चीज़ें वजूद में आती हैं। हम यीशु मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स देता है ताकि हम गवाहियों की शक्ल में खुदावंद का मुतल्लिक़ खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। मैं खुदावंद इस मसीही चैनल के लिए, जो खुदावंद तेरे नाम के लिए खुदावंद का मुतल्लिक़ खुदा जगह ब जगह खुदावंद खुदा का मुतल्लिक़ खुदा लोगों को इकट्ठा करते हैं और खुदावंद तेरी मोहब्बत में लेके आते हैं। खुदावंद जितनी आँखें देखें, जितने कान सुने, खुदावंद वो बरकत पाएँ ताकि तेरे नाम को इज़्ज़त जलाल मिले। यीशु मसीह के नाम से आमीन। सुबह इरफान, मैं एक बार फिर से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। जी थैंक यू सो मच। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ होशाना टीवी का, आपका और आपकी सारी टीम का। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर अपने बारे में और अपनी खिदमत और अपने काम के बारे में हमारे देखने वालों को बताएं। जी ज़रूर। सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी जो स्ट्रगल है, बिकॉज एवरी पर्सन, एवरी सक्सेसफुल लाइफ हैव अ पेनफुल स्टोरी। यस। तो मैंने जो अपनी ज़िंदगी में वो जो अर्न किया वो ये है कि आई वॉज 17 ईयर्स ओल्ड। तो चर्च में खिदमत के लिए गए, मैं कैथलिक चर्च में गया। वहाँ पे मैं एज ए टैम्बरीन बजाता था एक कांगो वाले के साथ। तो आई डोंट हैव एनी इंस्ट्रूमेंट, तो उसके लिए ये था कि मैं 3-3.5 साल मैंने कांगो वाले के साथ जो था वो टैम्बरीन बजाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता कांगो वाले मुझे कांगो सिखाया, फिर मैं हारमोनियम बजाना शुरू कर दिया, फिर पियानो बजाना शुरू कर दिया, फिर गिटार, फ्लूट, ड्रम, यानी कि काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि मेरे पास जो था, जैसे मूसा के पास उसका आसा था, मेरे पास जो था मैं वो उसको ईमानदारी के साथ लेके चलता रहा। और आज मैं राइटर हूँ, म्यूजिशियन हूँ, वोकलिस्ट हूँ, कंपोज़र हूँ और पाकिस्तान के जो टॉप ऑफ द लिस्ट पे स्कूल्स हैं उनमें एज अ म्यूज़िक टीचर काम कर चुका हूँ। और अभी मैं जो काम कर रहा हूँ वो लाहौर ग्रामर स्कूल है, LGS, उसमें काम कर रहा हूँ। तो ज़िंदगी से जो मैंने सीखा है वो ये सीखा है, अगर आप कोई भी काम या कलाम करते हैं तो ये जान के करते हैं खुदावंद के लिए करते हैं, तो आप ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होते हैं। सुबह इरफान, आप इस वक्त एक म्यूज़िक टीचर की हैसियत से काम कर रहे हैं, तो बचपन में इसका ख्वाब देखा था, शौक़ था, या कैसे बचपन किन हालात में गुजरा? बचपन मेरा जो है वो मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरा इट वाज माय हॉबी थी। उसके बाद पैशन बना, पैशन से प्रोफेशन बना। और मैं मज़े की बात आपको ये बताता हूँ कि जब मैंने ये सीखना शुरू किया तो मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। 12 साल तक मेरा कोई अपना इंस्ट्रूमेंट नहीं था। फिर खुदावंद ने एक वक्त आया, बड़ी चीज़ें फेस की, क्वायर्स में जाते थे, वहाँ पे डिस्करेज करते थे और आगे नहीं थे आने देते। तो क्या हुआ कि मैं ईमानदारी के साथ अपनी जो खिदमत थी वो कर रहा था, खुदावंद जानता था। फिर आज एक वैसा वक्त है कि जो लोग मुझे डिसअपॉइंटमेंट करते थे, यानी कि जो मुझे निगलेक्ट करते थे, वो आज नीचे बैठे होते हैं और मैं आगे खुदावंद के जलाल नाम को जलाल दे रहा होता हूँ। तो ये खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी है। तो इसमें ख़ानदान की सपोर्ट आपको कैसे हासिल रही? फैमिली की सपोर्ट मुझे शुरू से रही है। मेरी मदर जो है वो एक गांव से बिलोंग करती थी और स्पिरिचुअल लेडी थी। मेरे डैडी हमारे सर के पास वो 3 बजे उठते थे। और मुझे आज स्टिल रिमेंबर कि वो 3 बजे उठते थे और 3 बजे उन्होंने हमारे सरों के पास बैठ के कलाम और दुआ करनी होती थी। फिर वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में डेवलप हुई। मेरी फैमिली में से, मेरे फोर फादर्स में से कोई गाता बजाता नहीं था। मेरी सिस्टर्स हैं,
वो भी गाती हैं, बजाती हैं, खुदा उनके नाम को जला देती हैं। हमारे घर की अपनी क्वायर थी, खुदा उन्होंने हमें ब्लेस किया है इन तमाम चीज़ों से। तो आप समझते हैं कि आपके वालिद मोहतरम की जो दुआएं थीं और स्पेशली अर्ली इन मॉर्निंग उठ के तो दुआ करना, तो ये आपकी ज़िंदगी में बढ़ोतरी का या कामयाबी का सबब बना? जी, प्रेयर्स कैन चेंज योर लाइफ। तो आप वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहते थे, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि जब आपके वालिद साहब आपके लिए दुआ करते थे और आपकी सिस्टर्स सारे खुदावंद की हम्दो सना में और खुदावंद की खिदमत में इन्वॉल्व हैं, तो वालिदैन की दुआएं कैसे बच्चों की ज़िंदगी को बदल सकती हैं? जी, इससे पहले कि मैं अपनी बात को और आगे लेके जाऊँ, मैं खुद मैरिड हूँ। मेरी मिसेज़ हैं, वो भी वर्शिपर हैं, उनका नाम सोनिया इरफान है। मेरी एक बेटी है 10 मंथ्स की। तो क्या है कि जब मेरी बेटी होनी थी, मुझे पहले ही इस बात का पता था कि वो बेटी होगी। तो मैंने क्या करना शुरू किया कि मैंने उसके लिए दुआ करना शुरू किया। जब मैंने दुआ करना शुरू किया तो क्या था कि जब मेरी बेटी 3 और 4 मंथ्स में, तो मैं वर्शिप को शुरू करता था और मिसेस के कहता था कि आप कलाम पढ़ें, वर्शिप करें, वर्शिप सुने, अच्छी वर्शिप सुने, ताकि जो बेबी की ग्रोथ है वो यीशु मसीह में हो। ये एज जस्ट लाइक दैट कि आपने कि प्लांट लगाया है, तो प्लांट को आप पानी कौन सा दे रहे हैं, अच्छा पानी दे रहे हैं या खारा पानी दे रहे हैं। तो क्या था कि जैसे जैसे वो ग्रोथ करती गई, आज मेरी बेटी 10 मंथ्स की हो चुकी है। तो वो क्या करती है कि जब हम वर्शिप करते हैं चर्च में, तो वो बिल्कुल क्वाइट रहती है, वो रिएक्ट करती है वर्शिप के ऊपर, क्लैपिंग करती है। वालिदैन का एज अ पेरेंट मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आपके बच्चे दुनिया में आने वाले हों या आप उनकी प्लानिंग करें, तो यू हैव टू बी सिंसियर विद योर गॉड। अपने खुदा के साथ वफादार हों ताकि उनकी राहें दुरुस्त रहें। आज मेरी बेटी जो है वो मेरे साथ मिलकर वर्शिप करती है। हम चर्च में 2.5 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे, वो रोती नहीं है, वो रिएक्ट करती है वर्शिप पर, म्यूज़िक पर, कलाम पर रिएक्ट करती है। तो इसका मतलब ये है कि हमें एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों की ग्रोथ जो है ना वो यीशु मसीह में करना चाहिए। हम और चीज़ों पे बहुत फोकस करते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर बात है, अगर आपके बच्चे आप खुदा के साथ वफादार हैं तो गॉड विल मेक अ वे, खुदा रास्ते बनाएगा। बेशक बेशक। सुबह इरफान, जैसे आपने जिक्र किया कि अभी आपकी बच्ची की पैदाइश भी नहीं हुई थी जी, और जो आपकी वाइफ हैं वो प्रस्तश और हमदोसना को सुनती थी, तो मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझते हैं कि ये कितना बेहतर है कि जब हमारे बच्चे अभी दुनिया में नहीं आए, वो माँ के पेट में हैं, तो उस वक्त माँ जो कुछ देखती है, जो कुछ सुनती है, उसका कितना असर उस बच्चे पर होता है जो भी माँ के पेट में है? अगर आप मेडिकली देखें तो बच्चे की ग्रोथ फर्स्ट डे से शुरू हो जाती है। बच्चे की ग्रोथ जो है पहले दिन से शुरू हो जाती है। मैंने आपको वही कहा है कि पौधा अगर आप लगाते हैं तो उसको पानी किस तरह का दे रहे हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मेडिकली तौर पर अगर आप बच्चे को देखते हैं तो क्या होता है कि हम डॉक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, लेकिन खुदा डॉक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज हमारा खुदा जिंदा खुदा है। बेशक। अगर वो बच्चे को पैदा कर सकते हैं, तो अगर आप उसके साथ वफादार रहते हैं तो वो उसके मरने तक, उसकी अगली ज़िंदगी तक उसके साथ रहेगा। मेडिकली तौर पर ये है कि अगर आप अपने बच्चों को अच्छी वर्शिप सुनाना शुरू कर, कलाम पढ़ना शुरू कर देते हैं खुद एज अ पेरेंट, मसला प्रॉब्लम तभी क्रिएट्स होती है जब हम बच्चों को और मियाँ बीवी दोनों मिलके खुदा के साथ नहीं चलते। अगर मेडिकली आप देखें तो मेडिकली अगर इशू होंगे भी, तो वो अगर आप वर्शिप कर रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, तो वो दूर होते चले जाएंगे। इरफान, ये बड़ा अहम मौजू है जिस पर हम बात कर रहे हैं जी। अब देखें, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर अभी बच्चा माँ के पेट में है और उस दौरान अगर माँ खौफजदा होती है, तो बच्चा माँ के पेट में वो खौफ को महसूस करता है। अगर घर में लड़ाई है, शोर शराबा है, या हस्बैंड वाइफ पर चिल्ला रहा है या उसको टॉर्चर कर रहा है, तो उसका जो असर है वो बच्चे की शख्सियत पर उस वक्त से ही होना शुरू हो जाता है जब वो माँ के पेट में है। तो इस हवाले से ज़रूर हमारे देखने वालों को आप और ज़्यादा उनकी रहनुमाई करें। जी ज़रूर। एक्चुअली इंग्लिश की एक कोटेशन है कि सराउंडिंग्स मेक्स योर पर्सनैलिटी। जो आपका इर्द गिर्द का माहौल होता है वो आपकी शख्सियत को बनाता है। तो अगर घर में लड़ाई होगी तो डेफिनेटली बच्चा उसको ज़रूर फील करेगा, महसूस करेगा। अगर घर में खुशहाली होगी तो बच्चा उसको ज़रूर महसूस करेगा। अगर घर में स्पिरिचुअल लोग होंगे तो डेफिनेटली बच्चा उसको भी फील करेगा। यानी कि आप अपने जो सराउंडिंग्स हैं उनको पॉजिटिव रखें ताकि बच्चों पे अच्छा इफेक्ट पड़े।
आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मसीही ख़ानदानों में या हमारी कलीसियाओं में कितना फुकदान है इस चीज़ का? बहुत ज़्यादा। जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि हम सिर्फ स्टेज तक जो मसीही होते हैं, स्टेज तक या चर्च लेवल तक, जब हम चर्च से बाहर आते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगियाँ वैसे की वैसी हो जाती हैं। उसके वजह क्या बनती है? फैमिलीज़ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, ज़िंदगियों में मसले बनने शुरू हो जाते हैं, आपकी कलीसियाओं में मसले बनना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि हम खुदावंद को प्रॉपर वो टाइम नहीं देते जो देना चाहिए। सो बड़ी ये अहम गुफ्तगू है और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा होशाना टीवी।